चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से ही होंगे। अच्छा जी, तो आज हमने इतने दिनों से हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका हमें आखिर फ़ायदा क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी में ये कहाँ यूज़ हो रही है और इससे हमने अपने कौन से काम आसान बनाए हैं। सबसे पहले एयर क्लीनर। एयर कहते हैं हवा को, क्लीनर कहते हैं साफ़ करने वाले को। तो हम एक मशीन बनाएंगे, इस मशीन के अंदर हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे और वो हमारी हवा को क्या करेगी? साफ़ करेगी। क्या करेगी? हवा को। अच्छा, आपके इर्द गिर्द एक मरीज़ कुछ तरह के होते हैं, उन मरीज़ों को कहते हैं एलर्जी सफ़रर्स। क्या कहते हैं? एलर्जी सफ़रर्स। अच्छा, ये एलर्जी सफ़रर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको अगर ऐसी आबो हवा में छोड़ा जाए जहाँ हवा बिल्कुल साफ़ ना हो तो फिर क्या होता है? उन्हें सांस लेने में दुश्वारी आती है, उनका सांस रुकना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कमरा लें, एक कमरा है जी ये हमारे पास, इस कमरे के अंदर जो हवा पड़ी हुई है वह हवा ऐसी है कि उस हवा के अंदर हवा के जो मालिक्यूल्स हैं, हवा के जो ज़र्रात हैं, हवा के ज़र्रात के साथ उनके साथ क्या पड़ा हुआ है? साथ में डस्ट के या मट्टी के ज़र्रात भी हैं। आप जूते वगैरह लेके आते हैं ना, बाहर से मट्टी वगैरह उड़ के हवा के साथ कमरे के अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर कोई वो बंदा जो ये मरीज़ है जिसको सांस का मसला है, अगर वो यहाँ खड़ा होके सांस लेने की कोशिश करेगा तो हवा तो जाएगी, साथ में वो मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह भी उसकी अंदर जाने की कोशिश करेगी। उससे फिर उसे उसका जो सांस है वो रुकना शुरू हो जाता है, उसको फिर सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। अच्छा, फिर हम इस बेचारे को हमने सुकून देना है, आराम देना है, इसको कंफर्ट देना है। वो कैसे देंगे? इसका सुकून ये है कि इसको साफ़ हवा दी जाए जिसमें मट्टी या डस्ट वगैरह ना हो। अब साफ़ हवा में ये सांस लेगा तो फिर इसको वो सांस रुकने का मसला नहीं होगा। उसके लिए हमें फिर हवा को साफ़ करना पड़ेगा, यहाँ से ये मट्टी वगैरह के ज़र्रात निकालने पड़ेंगे और ये लाल कलर के समझ लें हवा के ज़र्रात हैं, हवा के मालिक्यूल्स हैं, हमें सिर्फ यही कमरे में चाहिए। अच्छा, वो भी होगा, लेकिन चलें अब ज़रा आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो ज़रा देखें आप। इसके लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करेंगे और उस मशीन को कहेंगे एयर क्लीनर। अच्छा, वो किस तरह होगी बेटा? इसके एयर क्लीनर के दो हिस्से होंगे। एक ये हिस्सा है, यहाँ से उस एयर क्लीनर के अंदर हवा दाखिल होगी, इस हिस्से को कहेंगे अंदरूनी रास्ता कह लें, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनलेट। क्या कहते हैं? इनलेट। यहाँ से हवा, ये सारे कमरे की हवा इस मशीन के अंदर क्या होगी? दाखिल होगी। ठीक है, देखा ना आपने वो वैक्यूम क्लीनर, वो क्लीन वगैरह साफ़ करे, वो खींचे जा रहा होता है हर शय को अंदर। कौन सा दुख है तुम्हें? इधर देखो फिर। अच्छा, इसके बाद एयर क्लीनर को आगे बढ़ाते हैं कि ये बनेगा किस तरह। यहाँ से हवा दाखिल हो रही है, इस एयर क्लीनर की दो जालियाँ लगी होंगी। एक इस साइड पे इसकी प्लेट कह लें या जाली कह लें लगी होगी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और वो स्टैटिक चार्ज होगा, रुका हुआ चार्ज है, यानी कि साइडों वालों को आपने बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है? माइनस वाले टर्मिनल के साथ, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। अच्छा, उसके बाद इसके सेंटर में क्या है? ये साइडों वाली जो जाली है ये कर ली हमने। इसके सेंटर में भी एक जाली लगी हुई है, उसको मैश कहते हैं या जाली कह लें आप। उस जाली के जो अंदर है बेटा वो इस तरह, यानी कि वो सुराख नुमा वो जाली है, जिस तरह आप देखते हैं ना खिड़कियों में लगी होती है, लोहे की लगी होती है ना वो जाली सी, इस तरह सुराख होते हैं, इसका कपड़ा होता है यार, ये समझ लो आप। ठीक है जी, मैश इसको कहेंगे। और ये जो मैश है पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि इस मैश के ऊपर हमने कौन सा चार्ज रखा होगा? पॉजिटिव। ये सारी को हमने बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, अब होगा क्या? फिर यहाँ पे ऊपर जाएंगे आप, ये मेरे से नहीं सही बन रहा, चलें ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, जैसे मर्जी।
ये हमारे पास दूसरा रास्ता है इसका, इसको क्या कहेंगे आप, आउटलेट। क्या कहेंगे, आउटलेट। यानी कि यहाँ से हवा क्या करेगी, बाहर निकलेगी। यहाँ से हवा अंदर दाखिल होगी और यहाँ से हवा बाहर जाएगी। अब हवा किस तरह जाएगी, हवा अपने आप को ज़रा साफ सूफ करके फिर जाएगी, देखते हैं किस तरह से। देखिए जी, सबसे पहले हवा के ज़र्रात और जो मट्टी वगैरह के ज़र्रात हैं वो इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर या एयर क्लीनर के अंदर क्या होंगे, दाखिल होंगे। इसके अंदर दाखिल होने के बाद वो जब इसके अंदर जाएंगे तो उस हवा और साथ में जो मट्टी है वो दोनों है, ऐसे ही है ना। ये मट्टी के ज़र्रात हैं जी, और उसके साथ साथ हवा भी मिक्स्ड है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब जब ये इसके अंदर से जाली के आर पार होंगे, यहाँ से आएंगे, इतना ज़्यादा इसको प्रेशर के साथ खींचा जाता है कि ये अंदर जाती है सारी की सारी, और इधर से जाएंगे कुछ गुज़र के जाली में से, कुछ इधर से गुज़र के जाएंगे, जाली के आर पार होंगे। समझ आ रही है। जैसे ही वह जाली में से ये हवा और ये मट्टी के ज़रात गुज़रेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, जो आपके डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जैसे ही वो जाली में से गुजरेंगे, मट्टी के जो ज़रात हैं, तो क्योंकि वो पॉजिटिव वाली जाली है उसमें से गुजरने के बाद उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने सिंपल याद रखना है, जैसे ही वो मट्टी के जो ज़रात हैं वो जाली में से गुजरेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, वो पॉजिटिव चार्ज लेंगे और जो दूसरे साथ में हवा के मालिक्यूल्स हैं अब वो उससे अलहदा हो जाएंगे और ये जनाब अलहदा हो जाएंगे। अलहदा किस तरह होंगे ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अच्छा, जब ये आए हैं बाहर निकल के पॉजिटिव लेके जाली में से गुजर के, तो साइडों वाली जो प्लेट है उसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। वो माइनस होने की बात इस प्लस वाले को अपने साथ क्या कर लेगी, चिपक लेगी, यानी कि जोड़ लेगी, है कि नहीं, कशिश की फोर्स होगी ना इनमें। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो साइड पे पड़ी हुई जो प्लेट है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है उसके साथ डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि जमा हो जाएंगे। अच्छा, मट्टी सारी इधर जमा होती जाएगी तो पीछे बचती क्या जाएगी, सिर्फ हवा ही बचती जाएगी ना। क्या बचती जाएगी, हवा। तो जो मट्टी के ज़रात थे उन्होंने चार्ज हासिल किया जाली में से गुजरने के बाद, और चार्ज लेके वो जो साइडों पे पड़ी हुई माइनस की प्लेट है उसके साथ चिपक गए हैं, डिपॉजिट हो गए। अब पीछे बच गई हवा। अब इस वैक्यूम क्लीनर ने इधर से खींचा है, इधर से आर पार करके फिर जो हवा साफ़ होगी, अब हवा अलहदा होगी, उस हवा को फिर वापस इधर भेज देना। अब हवा ही सिर्फ रह गई है ना, मट्टी तो उधर ही जमा हो गई है साइडों पे। क्या ख्याल है, अब सिर्फ लाल ही मैंने लिए हैं ना। ये किसके ज़रात हैं, हवा के ज़रात हैं, एयर पोलन्स इन्हें कहते हैं। मट्टी इधर साइडों पे जमा हो गई, मट्टी जमा हो गई और हवा हम ऊपर ले गए, हवा अब निकल गई। अब ये वही कमरे में हम क्या करेंगे, उसी हवा को हम क्या करेंगे, दोबारा से छोड़ते जाएंगे। तो इधर से मट्टी वाली हवा ही लेता जाएगा, मट्टी अपने अंदर रखता जाएगा और हवा को छोड़ता जाएगा। इसी तरह हवा आहिस्ता आहिस्ता मट्टी से क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, उसमें मट्टी फिर नहीं रहेगी, यानी कि वो डस्ट वगैरह उसमें से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इधर सिर्फ हवा आ जाएगी, एयर साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है ना। अब कोई डस्ट का पार्टिकल तो नहीं बाकी रहा। तो अब जो एलर्जी सफ़रर है, जिसको सांस का मसला है या जो सा भी मसला है, जब वो इधर खड़ा होकर अब सांस लेगा तो अब उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा जो एयर क्लीनर है वो क्या करता है बेटा, काम करता है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसका दूसरा तलाक आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा है जी पाउडर स्प्रे पेंटिंग। सादा लफ्ज़ों में ये गाड़ियों को रंग करना। रंग करेंगे हम इसकी मदद से। अब रंग कैसे, पहले तो ये था कि आप बुरशी पकड़ के पूरा दिन लगे रहते थे, रंग कर रहे होते थे, है कि नहीं। और कहीं ज़्यादा लग जाता था, आके अब्बू जी चपेड़े मार देते थे, इधर ज़्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया, है कि नहीं। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना, पेंट। अब इसमें देखें कैसे होगा, अब ज़रा बात आप पूरी सुन लें। चलें जी, हम एक गाड़ी लेंगे जिसके ऊपर हमने पेंट करना है। ये गाड़ी की बॉडी है, ढांचा उसका, उसके ऊपर हमने पेंट करना है और इसको हम जोड़ देंगे बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ, माइनस टर्मिनल के साथ। और जब माइनस के साथ जोड़ेंगे तो ये सारी कंडक्टर है ना, कोई किसी धात की बनी होगी, तो इसकी सारी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। अब सारी बॉडी के ऊपर एक जितना ही नेगेटिव आएगा ना, ये तो नहीं ना इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, एक ही दांत की बनी है तो एक जितना ही सारी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा। अब तो पहला ये पॉइंट आप लिख लेंगे कि पहले बॉडी को, कार की बॉडी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, मनफी चार्ज किया जाता है, ये कह लें आप। अच्छा, फिर इसके सामने पड़ी हुई है एक नोज़ल, यानी कि पाउडर स्प्रे, जो जिसमें से पेंट पड़ा हुआ है जिस मशीन के अंदर, ये उसकी नोज़ल सी है, इसको स्प्रे गन कह लें। इस सारी के अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है, पेंट फिल किया हुआ है। ठीक है, ये रंग सारा रखा हुआ इसमें, पता नहीं आपने वो मैकेनिक ने पकड़ा होता है हाथ में एक, उसमें से दार बन के सारा पेंट बाहर निकल रहा होता है और वो स्प्रे हो रही होती है। हाँ, अब वो देखें कैसे होगा, वो भी ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर ये जो आपके पास स्प्रे गन है ना, इसके ये जो अंदर पेंट पड़ा है, इस सारी को भी आपने बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ दें, यानी कि इस सारे पेंट को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया होता है। जब पॉजिटिव, तो अब वही होगा, कोशिश ही होगी हर तरफ। अच्छा, ये सारे के ऊपर प्लस है। दूसरा आपने क्या काम कर लेना है, ये जो नोज़ल है ना, इसकी नोज़ल जहाँ से निकलना है बाहर, उसको भी आपने बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, पॉजिटिव के साथ। अच्छा, अब होगा क्या, वो जैसे इधर बटन वगैरह लगा होगा, ऑन करेगा, पीछे से करंट शुरू होगा आना, पीछे से जो बिजली का पॉजिटिव आ रहा है, बैटरी का है या वो पीछे से आप घर में जो सी बिजली है वो इतना ज़्यादा है कि वो इस एक को जब इसके पास आने की कोशिश करेगा तो दफ़ा करेगा इसको। अब फोर्स लगाएगा ना दफ़ा की, दफ़ा करके चार्जेस के पास दो ही रास्ते हैं, पीछे भी मौत है, पीछे जा नहीं सकते, एक ही रास्ता है, भी आगे किसी तरीके निकलने की कोशिश करें, इधर से बाहर निकल सकते हैं ना, तो ये धक्का लग के अब ये इधर को आगे को जाएंगे, बड़ी ज़्यादा दफ़ा की फ़ोर्स लगेगी और ये उस दफ़ा की फ़ोर्स के बायस के इधर को जाएंगे आगे को। अच्छा, जब यहाँ पहुँचेंगे, वो पेंट का जो पार्टिकल है, ये ज़र्रा है, वो यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ फिर मौत बढ़ी हुई है, यहाँ फिर प्लस है। यहाँ से अब दो ही रास्ते हैं, पीछे से वो धक्का लगा रहा है, आगे ये भी है, अब ये पीछे वाला धक्का लगा के इसको यहाँ तक पहुँचा देगा। अब ये वाला क्या करेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला प्लस और इसको क्या करेगा, कहेगा और दफ़ा हो जाओ, ये वाला प्लस इसको मज़ीद क्या करेगा, दफ़ा करके बाहर ज़ोर के साथ फेंकेगा। ठीक है जी। अब जब वो ज़ोर के साथ आएगा तो ये सामने जो पड़ा हुआ माइनस है उसके साथ क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो एक जितना ही माइनस पड़ा है ना, तो एक जितना ही फिर वहाँ आगे जमा भी स्टोर होगा, करते जाएंगे सारी बॉडी की तरफ, तो ऑटोमेटिकली पहली बात तो यहाँ से दार बन के, जिस तरह आपने शावर देखा कपड़े इस्त्री करने वाला, दार बन के निकल रही होती है उससे पानी की, ऐसे ही इसमें से जो पेंट है वो दार बन के एक्सट्रीम की सूरत में यहाँ से निकलेगा। और क्योंकि कार की बॉडी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए कार की बॉडी के ऊपर आके क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, यानी कि जमा होता जाएगा और यूनिफॉर्मली होगा, यानी कि एक ही अंदाज में सारी कार की बॉडी के ऊपर होगा, यानी कि एक जैसा पेंट होगा। एक जगह वहाँ फिर मज़ीद नहीं ना हो, क्योंकि वहाँ पर जितना होना था वो हो गया। लेकिन आप क्यों एक जगह रखना चाहते हैं, आप जहाँ हो गया उससे फिर आगे कर दें, और वहाँ पे हो सकता है चिपक सकता है, लेकिन ये है कि बेहतर है कि आप अपने हाथ को फिर तशरीफ़ आगे ले जाएं। ठीक है, अब जहाँ ज़रूरत पूरी हो जाए वहाँ से फिर हम आगे चल पड़ते हैं। तो वहाँ एक जगह अगर आप रख लेंगे तो फिर हो जाएगा वहाँ और पेंट, लेकिन वहाँ ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आप आगे करते जाएँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद असल में वो जो ये होती है ना, इसकी नोज़ल यानी कि ये स्प्रे गन है, इसको एक स्पीड के साथ, एक जैसी स्पीड के साथ इसके गिर्द घुमा देते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक तरतीब में इसके ऊपर पेंट होगा, ये नहीं कि वो बंदा पकड़ के खड़ा है, ये मशीन होती है, मशीन को एक ख़ास मोशन के ऊपर सेट किया होता है कि आप इसको इतनी स्पीड के साथ इसके गिर्द घुमाते हैं। ठीक है, इसलिए एक जैसे अंदाज में होगा। और कुछ सवाल है तो पूछ लो। हाँ, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ इतना कम चार्ज होगा कि उससे स्पार्क क्रिएट नहीं होगा, और वो इतना भी नहीं होगा कि उससे वो गाड़ी उड़ जाए। वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो तो फिर ज़्यादा वो मकदार में वो धमाका होगा। ठीक है, अब होगा सही इधर भी, लेकिन वो इतना स्मॉल होगा कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद आगे है
अच्छा, वो एक बच्चा ये भी पूछ रहा, सर आप कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं, तो इस तरह तो हर एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो क्यों नहीं मिलते? अब अल्लाह ने उनको महदूद किया हुआ है कि भाई आप अपने जो बोहर का मॉडल पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वह ख़ास ऑर्बिट में रह सकता है, उससे आगे वो तो महदूद कर दिया गया ना उनको, अब वो आगे आ ही नहीं सकते। हाँ, ये बाहर से धक्का लगा के भेजने की कोशिश करें फिर और बात है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारे पास आज के 2 आर्टिकल थे, कल के लिए आपने यही याद करके आने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बुक से आप इसको पूरे आर्टिकल को याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी।